मूवी की शुरुआत नरेशन से होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि एक किंगडम में एक बच्ची बॉर्न होती है जिसके बाल रात के अंधेरे जितने डार्क और लिप्स रोज जैसे रेड होती है और उसका नाम किंग और क्वीन स्नो वाइट रखती है। लेकिन क्वीन चाइल्ड बर्थ में ही मर जाती है जिसके बाद किंग ही स्नो वाइट को अकेला संभालने लग जाता है। स्नो वाइट थोड़ी बड़ी होने लगती है तो किंग को एहसास होता है कि वो उसे सब कुछ नहीं सिखा सकता, जिसके लिए वो न्यू क्वीन लाने का सोचता है और उसे किंगडम की सबसे ब्यूटीफुल औरत क्लेमेंटियाना पसंद आती है जिससे वो शादी कर लेता है। लेकिन उसके बाद ही किंगडम में डार्क मैजिक का अटैक होता है जिस पर किंग क्लेमेंटियाना और स्नो वाइट को अकेला छोड़कर मैजिक से लड़ने फॉरेस्ट जाता है जहाँ से वो वापस नहीं आता और सबको लगता है कि वो मर गया। इसलिए क्लेमेंटियाना किंगडम पर क्वीन बनकर रूल करने लग जाती है। प्रेजेंट में स्नो वाइट बड़ी हुई होती है लेकिन उसे क्लेमेंटियाना ने पैलेस में ही रखा होता है और उसे रूम से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती, जिसे जानते हुए भी स्नो वाइट पार्टी का म्यूजिक सुनकर रूम से बाहर आ जाती है जहाँ क्लेमेंटियाना नॉबल्स को चेस पीसेस बनाकर चेस खेल रही होती है और एक नॉबल उसे किंगडम के तबाह होने के रूमर्स बताता शादी की ऑफर करता है लेकिन वो इनकार कर देती है। साथ ही अपने राइट हैंड मैन ब्राइटन को ऑर्डर करती है कि किंगडम में रूल लाया जाए कि जो ये रूमर्स फैलाएगा उससे मार दिया जाएगा। उसके ऑर्डर्स के बाद वो स्नो वाइट को देखकर उसे पास बुलाती डांटती है और उसे वापस अपने रूम में जाने को कहती है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में किसी किंगडम का प्रिंस एंड्रयू अपने सर्वेंट रेनबॉक के साथ फॉरेस्ट में एडवेंचर करने का सोच रहा होता है कि उन पर जॉइंट्स के डिस्गाइज में ड्वार्फ्स अटैक करते हैं और वो उनसे सारा गोल्ड वगैरह चोरी कर लेते हैं। साथ ही उनका मजाक उड़ाने पर वो एंड्रयू और रेनबॉक को ट्री से उल्टा करके बांध देते हैं। इधर स्नो वाइट किचन में जाती है तो सर्वेंट्स उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते केक देती हैं, जिसके बाद एक मेड मार्गरेट उसे अलग ले जाकर समझाती है कि उसे अपना किंगडम लेना होगा। साथ ही उसे उसके फादर का उसके लिए ही रखा डैगर देकर उसे किंगडम का हाल देखने के लिए बाहर जाने का कहती है, जिसे मानते हुए स्नो वाइट निकल जाती है। पीछे क्लेमेंटियाना अपने सीक्रेट रूम में जाकर एक मिरर में घुसती है जहाँ से वो किसी दूसरी दुनिया में निकल जाती है जहाँ हट होती है। जिसमें क्लेमेंटियाना जाती है तो उसका ही रिफ्लेक्शन मैजिकल मिरर्स में होता है और वो क्लेमेंटियाना को बताती है कि उसे मनी बनवाने के लिए किसी रिच शख्स से शादी बहुत जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि इसके बगैर वो खुद जी नहीं सकेगी और उसके पास किंगडम भी नहीं रहेगा और क्लेमेंटियाना मान जाती है। उधर स्नो वाइट फॉरेस्ट में जाती है तो उसे एंड्रयू और रेनबॉक दिखता है जिन्हें वो एंड्रयू के बैक करने पर खोल देती है और वो उसे अपने नाम ना बताते हुए कॉमनर होने का कहते नॉर्थ जाने का बताते हैं जबकि स्नो वाइट साउथ जा रही होती है। उधर से एंड्रयू रेनबॉक को लेकर कैसल जाता है जहाँ वो क्लेमेंटियाना के सामने आते हैं और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और एंड्रयू को अपने साथ शादी के लिए लूर करने के लिए उसके लिए पार्टी रखने का कहती है, जिस पर ब्राइटन उसे मनी ना होने का बताता है तो वो उसे किंगडम से मजीद टैक्सेस जमा करके लाने का कहती है और ब्राइटन उसकी मानकर किंगडम की तरफ निकल जाता है जबकि उसके पीछे से एंड्रयू रेनबॉक को आर्मी गोल्ड और अपने क्लोथ्स लेने अपने किंगडम की तरफ भेज देता है। उधर स्नो वाइट किंगडम पहुंचती है तो देखती है कि पहले जो हैप्पी किंगडम था वो खत्म हो गया है और अब लोग टैक्सेस की वजह से गरीब होते जा रहे हैं और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। स्नो वाइट के वहाँ होते हुए ही ब्राइटन वहाँ आकर टैक्सेस का नोटिस लगाता है जिसे देखकर सारे जमा होकर उससे सवाल करते हैं कि वो इन पैसों का कर क्या रहे हैं, जिसके जवाब में ब्राइटन बताता है कि क्लेमेंटियाना उन्हें फॉरेस्ट में मौजूद बीज से बचाने के लिए मनी यूज कर रही है और लोग ये सुनकर टैक्स देने पर राजी हो जाती हैं और स्नो वाइट मार्गरेट के पास जाती है, उसे किंगडम का हाल बताती गम करती है तो मार्गरेट उसे प्रिंस के लिए अरेंज की गई पार्टी का बताती है, जिसे सुनकर स्नो वाइट फैसला करती है कि वो पार्टी में छुपकर घुसती प्रिंस से मिलेगी और उससे हेल्प मांगेगी ताकि वो अपना किंगडम वापस ले सके। उधर क्लेमेंटियाना पार्टी के लिए डिफरेंट मेथड से तैयार होती है ताकि वो ब्यूटीफुल लगे। वो पार्टी में जाती है जहाँ वो एंड्रयू के साथ डांस करने लगती है कि उसकी जगह कोई और ले लेता है, जिस पर एंड्रयू स्नो वाइट के पास चला जाता है और दोनों एक दूसरे को अपनी आइडेंटिटी बता देते हैं लेकिन स्नो वाइट अपना नाम नहीं बताती है। स्नो वाइट एंड्रयू को क्लेमेंटियाना की अनफेयरनेस का बता रही होती है कि उसे नजर आता है कि क्लेमेंटियाना ने उसे एंड्रयू के साथ डांस करता देख लिया है, इसलिए वो वहाँ से भागती है। लेकिन ब्राइटन उसे क्लेमेंटियाना के ऑर्डर्स पर पकड़ लेता है और उसे क्लेमेंटियाना के पास लाता है जो स्नो वाइट पर पार्टी में घुसने पर गुस्सा करती है, जिसे इग्नोर करके स्नो वाइट किंगडम के हाल का जिक्र करती कहती है कि असल में थ्रोन उसका है, क्लेमेंटियाना का नहीं है और स्नो वाइट क्लेमेंटियाना के गले में मौजूद नेकलेस को शाइन करता देखती है। क्लेमेंटियाना
स्नो व्हाइट के कमेंट पर गुस्से में अपने रूम में जाती है और ब्राइटन को ऑर्डर देती है कि वो स्नो व्हाइट को फॉरेस्ट में ले जाकर बीस्ट के खाने के लिए डाल दे। और ब्राइटन उसकी मानता स्नो व्हाइट को फॉरेस्ट में ले जाता है, जहाँ स्नो व्हाइट के रोने पर उससे सिंपैथी करता उसके हाथ खोलता उसको भागने का कहता है और खुद भाग जाता है। और स्नो व्हाइट दूसरी तरफ भाग जाती है, लेकिन वो ब्रांच से हिट होने पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ ब्राइटन क्लेमेंटियाना को स्नो व्हाइट के मरने का बताकर कुछ फेक ऑर्गन्स दिखाता है, जिस पर क्लेमेंटियाना बहुत खुश होती है और उससे ये बात सबको बताने का कहती है। अगली सुबह होती है तो स्नो व्हाइट की आंख ड्वार्फ्स के घर में खुलती है, जहाँ वो उसकी आइडेंटिटी जानने पर हैरान होती है और वो ये जानने पर परेशान भी होते हैं कि क्लेमेंटियाना स्नो व्हाइट को मारना चाहती थी, क्योंकि उन्हें अपनी सेफ्टी भी खतरे में लगती है और इसीलिए वो स्नो व्हाइट को भेजना चाहते होते हैं। लेकिन वो उन्हें एक रात रहने के लिए बेग करती है, जिस पर वो मान जाते हैं। क्लेमेंटियाना सारी मेट्स को स्नो व्हाइट के मरने का बताती है और ब्राइटन नोटिस लेकर किंगडम में जाता है, जहाँ से वो जमा किए टैक्सेस भी ले लेता है और वो कैसल की तरफ जा रहा होता है तो ड्वार्फ्स उस पर अटैक करते उसका गोल्ड ले लेते हैं। ड्वार्फ्स जब घर आते हैं तो स्नो व्हाइट ने उनके लिए खाना बनाया होता है, जिसे वो खाने लगते हैं कि स्नो व्हाइट को गोल्ड नजर आता है, जिसके बारे में वो पूछती है तो उसे पता लगता है कि ये लोगों का गोल्ड है, जिस पर वो उन्हें गोल्ड वापस करने का कहती है। लेकिन वो सब उसे बताते हैं कि जब क्लेमेंटियाना ने उन्हें किंगडम से निकालने का ऑर्डर किया था तो किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की थी, इसलिए अब वो भी किसी की हेल्प नहीं करेंगे। वो अपनी पिछली जॉब्स याद करते हैं उस पर लड़ने लग जाती है, जिसे देखकर स्नो व्हाइट गोल्ड लेकर किंगडम की तरफ भागती है, जिस पर सब ड्वार्फ्स भी उसका पीछा करते हैं। और जब स्नो व्हाइट किंगडम पहुंचकर लोगों को उनका गोल्ड देती है तो वो उसे हीरो मानने लग जाते हैं। लेकिन स्नो व्हाइट ड्वार्फ्स को देखकर लोगों को बताती है कि उन्होंने लोगों का गोल्ड चोरी किया था ताकि वो उन्हें वापस कर सके, और ये सुनकर किंगडम वाले भी ड्वार्फ्स को हीरो मानने लग जाते हैं। उधर ब्राइटन आता है और अटैक होने और पैसे चोरी होने का बताता है, जिस पर एंड्रयू गुस्से में ड्वार्फ्स को पकड़ने के लिए निकल जाता है। उधर ड्वार्फ्स स्नो व्हाइट को अपने साथ मिलकर चोरियां करने का कहते हैं, जिस पर स्नो व्हाइट कंडीशन रखती है कि वो क्लेमेंटियाना के पैसे चोरी करके लोगों को वापस देंगे, और सब मान जाते हैं। वो स्नो व्हाइट को अटैक करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों यूज करना सिखाती है और स्नो व्हाइट आहिस्ता आहिस्ता स्किल्ड हो जाती है। उसकी पहली चोरी पर ही एंड्रयू गार्ड्स के साथ फॉरेस्ट में आता है और वो स्नो व्हाइट को ड्वार्फ्स के साथ मिला देकर समझता है कि क्लेमेंटियाना स्नो व्हाइट के बारे में जो बुरी बुरी बातें कहती थी वो सच थी, जबकि स्नो व्हाइट एंड्रयू को गार्ड्स के साथ देखकर समझ जाती है कि वो क्लेमेंटियाना के साथ मिल गया है और दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़ाई होती है, जिसमें कभी स्नो व्हाइट जीतती है तो कभी एंड्रयू। लेकिन आखिर में स्नो व्हाइट एंड्रयू के हॉर्स को ट्रिक करके उससे किक करवाती है और फिर उसे पंच करके बेहोश कर देती है। एंड्रयू होश आने पर नेकेड गार्ड्स के साथ कैसल जाता है और क्लेमेंटियाना को स्नो व्हाइट के जिंदा होने और ड्वार्फ्स के साथ मिलने का बताता है, जिस पर क्लेमेंटियाना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मिरर से होते हुए रिफ्लेक्शन से मिलने जाती है। वो उसे मैजिक यूज करके स्नो व्हाइट को मारने, ब्राइटन को सजा देने और एंड्रयू को पिछले किंग की तरह लव पोशन देकर अपने साथ शादी के लिए राजी करने का कहती है, जिस पर रिफ्लेक्शन ब्राइटन को कॉकरोच बना देती है और क्लेमेंटियाना को ये बताती लव पोशन देती है कि एंड्रयू असल में स्नो व्हाइट को लव करता है। क्लेमेंटियाना पोशन अपने रूम में ले जाकर एक ड्रिंक में डाल देती है, फिर वो एंड्रयू को बुलाती है और उसे ड्रिंक करने के लिए ट्रिक करती है। एंड्रयू ड्रिंक कर लेता है तो वो पपी जैसा बिहेव करने लगता है और जब क्लेमेंटियाना पोशन की बोतल देखती है तो उसे पता चलता है कि वो पपी लव के लिए था, जिससे वो बहुत डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन इस बात पर खुश होती है कि एंड्रयू उससे शादी के लिए मान गया है। उधर स्नो व्हाइट ड्वार्फ्स के साथ बैठी डिनर कर रही होती है कि एक ड्वार्फ पब से आकर क्लेमेंटियाना और एंड्रयू की शादी की न्यूज देता है, जिस पर स्नो व्हाइट सैड होती सबसे दूर जाकर रोने लग जाती है और उसके पीछे से क्लेमेंटियाना की रिफ्लेक्शन अपने पपेट स्नो व्हाइट को मारने के लिए यूज करने लगती है, लेकिन उनके सामने ड्वार्फ्स आती हैं तो वो उन पर अटैक करवा देती है, जिस पर एक पपेट ड्वार्फ्स के घर में चला जाता है, जबकि दूसरा बाहर से घर को तबाह कर रहा होता है और दोनों ड्वार्फ्स से लड़ते हुए उन्हें मारने लगते हैं कि स्नो व्हाइट वापस आती है और वो पपेट्स पर स्ट्रिंग्स लगे देखती है, जिसे वो काटती जाती है तो पपेट्स गिर जाती हैं और सब खुश हो जाती है। अगली सुबह क्लेमेंटियाना शादी की तैयारी कर रही होती है कि ब्राइटन अपनी असल फॉर्म में आ जाता है, जबकि दूसरी तरफ सारे गेस्ट शादी के लिए कैंप में वेट कर रहे होते हैं, जिनमें स्पेलबाउंड एंड्रयू भी होता है। दूसरी तरफ ड्वार्फ्स सोए हुए उठते हैं तो उन्हें स्नो व्हाइट का लेटर मिलता है, जिसमें उसने बताया होता है कि वो लीडर नहीं बन सकती और अपनी वजह से उन पर प्रॉब्लम्स भी नहीं ला सकती, इसलिए वो किंगडम से बहुत दूर जाकर रहना चाहती है। और ये पढ़कर सारे ड्वार्फ्स उसे ढूंढने जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं तो स्नो व्हाइट उनके घर के बाहर सामान सही कर रही होती है। वो उसे समझाती है कि वो लीडर है, इसीलिए उसने लोगों का
गोल्ड वापस किया और ड्वार्फ्स को अच्छे लोगों में बदल दिया। साथ ही वो एंड्रू के लिए उसका लव याद दिलाती है, जिस पर स्नो वाइट उन्हें लेकर वेडिंग क्रैश करने जाती है। वो गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करके बेहोश करती है और गेस्ट को गोल्ड और क्लोथ्स उतारने का कहती है। साथ ही वो एंड्रू को भी बेहोश कर देती है और जब क्लेमेंटियाना वहाँ पहुँचती है तो वो वहाँ से जा चुकी होती है और सारे गेस्ट क्लेमेंटियाना से ड्वार्फ्स ना संभाले जाने की वजह से अपनी पोजीशन छोड़ने का कहती है और ये भी बताते हैं कि वो एंड्रू को साथ ले गई है, जो सुनकर क्लेमेंटियाना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उधर स्नो वाइट और ड्वार्फ्स एंड्रू की हालत देखकर समझ जाती है कि वो स्पेल के अंदर है, इसलिए वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं होती। तभी एक ड्वार्फ सजेस्ट करता है कि ट्रू लव किस उसका स्पेल तोड़ देगा, जिसके लिए स्नो वाइट तैयार हुई उसे किस करती है और एंड्रू अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। वो ड्वार्फ्स की हेल्प पर थैंक्स करता उन्हें उनकी गलतियों पर माफ कर देता है और वो उनसे बातें कर रहा होता है कि उन्हें घर के ऊपर बीस्ट महसूस होता है, जिस पर स्नो वाइट कहती है कि बीस्ट उसके लिए आया है और इसीलिए वो सबको अंदर लॉक करके खुद बीस्ट से लड़ने जाती है। उसे फॉरेस्ट में क्लेमेंटियाना मिलती है, जो बताती है कि वही बीस्ट को ऑर्डर देती है और वो बीस्ट को अपने पास बुलाकर स्नो वाइट को मारने का कहती है, जिस पर स्नो वाइट उससे भागने लग जाती है। जिसके दौरान उससे एंड्रू भी मिलता है, जो ड्वार्फ्स को अंदर लॉक करके उसके पीछे आया होता है और दोनों बीस्ट को देखकर उससे दूर भागते हैं। बीस्ट उन्हें कॉर्नर करके अलग अलग दूर फेंकता है और स्नो वाइट की तरफ बढ़ता है कि ड्वार्फ्स उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीस्ट उन्हें गिरा देता है और अटैक करने वाले एंड्रू को भी टेल से पकड़ लेता है। फिर वो स्नो वाइट के पास आता है, जिसे ड्वार्फ्स उसका डैगर देती है और स्नो वाइट बीस्ट के गले में क्लेमेंटियाना जैसा नेकलेस देखकर उसे उसके स्पेल में होता समझती नेकलेस को काट देती है, जिससे मैजिक खत्म हो जाता है। जिससे हट में बैठी क्लेमेंटियाना को महसूस होता है कि वो ओल्ड हो जाती है, जबकि इधर बीस्ट स्नो वाइट के फादर में बदल जाता है और सब उसे देखकर खुश होते हैं। किंग सबका शुक्रिया अदा करता है तो एंड्रू स्नो वाइट से शादी का कहता है और किंग उनकी मानते हुए अगले दिन ही सारे किंगडम के सामने शादी रखता है और उनकी खुद ही शादी करवाता है। सारे लोग खुश हो रहे होते हैं तो स्नो वाइट लोगों से गिफ्ट लेने जाती है, जिसमें एक हुडेड फिगर उसे पॉइजन एप्पल खाने के लिए देता है और स्नो वाइट उसे खाने लगती है कि उसे हुडेड फिगर की शक्ल दिखती है, जिस पर वो जान जाती है कि वो क्लेमेंटियाना है, इसलिए वो उसे एप्पल का पीस काट कर खाने के लिए ट्रिक करती है। क्लेमेंटियाना वो खाकर मर जाती है, जिस पर उसका हार्ट भी तबाह हो जाता है और किंगडम उसके बाद सेलिब्रेशन करने लग जाता है। यही मूवी एंड हो जाती है।